हेलो दोस्तों। आज है तीसरा दिन। तो चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सर ने सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक एलसीएम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसको सिखाया। और सर ने बोला है कि आज हम लोग इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन को सॉल्व करने को सीखेंगे। वही दोस्तों, सर ने ये भी बताया कि आज हम लोग एंगल, रेडियस और आर्क के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। और सर ने ये भी बताया कि स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कल हमें कुछ एरिया और सरकमफ्रेंस के बारे में बताया था सर ने, तो आज उसका प्रैक्टिस कराने वाले हैं। देन सर ने फिर टेकिंग कॉमन सिखाया कि कैसे कॉमन लिया जाता है। देन फिर सर ने रेडियस, आर्क, एंगल के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पर रेडियस जो है वो रेडियन में रखा जाएगा और यहाँ का जो एंगल है वो डायमेंशन लेस है। पाई का वैल्यू 180 बताया और हम लोगों ने याद कर लिया। और दोस्तों, सर ने हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सिखाया। पाई इज इक्वल टू 180, पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90, पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 60, पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 45। पाई का वैल्यू होता है 3.14 या फिर 22/7। अगर हम डिग्री से रेडियन चाहिए तो पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे आंसर आ जाएगा। वही दोस्तों, सर ने उल्टा भी सिखाया। रेडियन से डिग्री चाहिए तो पाई के प्लेस पर 180 रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सर ने हमें इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बताया। और सर ने यह भी बताया कि किसी भी ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है और उससे लगा हुआ बेस। ने हमें बद्रित पंडित प्रसाद हर हर बोले भी सिखाया। और एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जी हाँ दोस्तों, और सर ने हम लोगों को कॉमन यूज एंगल के बारे में भी बताया। जैसे साइन थीटा का पूरा वैल्यू बता दिया सर ने। जैसे कि साइन थीटा 0 to 90 का वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो चलिए बात करते हैं कॉस के बारे में। कॉस का वैल्यू होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब बात कर लेते हैं टेन थीटा की वैल्यू के बारे में। 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताया है। जी हाँ दोस्तों, साइन का वैल्यू होता है -1 से लेकर +1 तक और कॉस का सेम होता है -1 से +1 का। और टेन का होता है -∞ से इन्फिनिटी तक। साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5, कॉस का होता है 3/5 और टेन का वैल्यू होता है 4/3। वही दोस्तों, साइन कॉस का ग्राफ के बारे में भी बताया कि साइन का ग्राफ बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू होता है और कॉस के ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो इसे जानते ही होंगे। फिर सर ने हम लोगों को होमवर्क दिया और आज डीपीपी नहीं था तो मैंने सॉल्व नहीं किया और होमवर्क को मैंने बना लिया। चलिए बात कर लें तब केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले सर ने हम लोगों को रिवीजन कराया और बताया कि अगर केवल मॉलिक्यूलर वेट है तो केवल वो एक मॉलिक्यूल का वेट होता है। वही दोस्तों, अगर वो ग्राम में लिखा है तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट होता है और 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 गुणा 10⁻23। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि कभी हिंदी में बोल देता है, कभी इंग्लिश में बोल देता है। बेसिकली दोस्तों, मैं तो हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे इंग्लिश
का जादू चढ़ रहा है लेकिन दोस्तों पूरी तरह से नहीं, इसलिए मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं। फिर सर ने हमें उसका एग्जाम्पल के बारे में बताया मॉलिक्यूल के कि O2 N2 ये सब मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल होते हैं। वही दोस्तों सर ने हम लोगों को एटम वही दोस्तों हम लोगों को सर ने एटम और मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं उसको बताया। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताया कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देन सर ने होमवर्क दिया जिसमें सर ने मॉलिक्यूल एंड मोल निकालने को दिया था, मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। डीपीपी दिया था सर ने, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉटनी में मैंने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैम ने हम लोगों को एनसीईआरटी के बारे में अपडेट कराया कि स्लीडन एंड स्वान बोथ हर जर्मन निवासी हैं। ये इसको दोस्तों हम लोगों को सुधार लेने को बोला था मैम ने। शेप ऑफ सेल वेरी विथ द फंक्शन इट परफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट को बताया मैम ने। और मैम ने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो प्रिमिटिव है और यूकैरियोटिक सेल जो है वो एडवांस है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों हो सकता है। वहीं दोस्तों मैम ने अगला बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जैसे कि प्लांट, और कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता जैसे कि एनिमल। फिर मैम ने हम लोगों को एक पीपीएलओ एग्जाम्पल के बारे में बताया कि इसमें सेल वॉल नहीं होता जो कि एक बैक्टीरिया है यानी कि प्रोकैरियोटिक। वही दोस्तों मैम ने हम लोगों को बताया कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S का होता है, यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों का राइबोसोम होता है क्योंकि 70S माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। और मैम ने बताया कि अगर प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक को डिफरेंट करना है तो सबसे बेस्ट है कि इसमें नेकेड डीएनए होता है यानी कि वेल डेवलप्ड डीएनए नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड डीएनए होता है। वही दोस्तों इसका साइज़ जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है और यूकैरियोटिक का 10 से 20 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। वही दोस्तों बैक्टीरिया प्रोकैरियोट सेल का इमेज बना के मैम ने हम लोगों को पूरा बताया और बोला कि कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैम ने कुछ क्वेश्चन कराया, एनसीईआरटी रीडिंग कराई। देन मैम ने हम लोगों को बताया कि आरबीसी के साइज के बारे में, आरबीसी के बारे में कि ये राउंड एंड बाई कॉनकेव होता है, इसको ध्यान से रखना क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकता है। फिर मैम ने हम लोगों को डीपीपी सॉल्व करने को बोला। फिर मैम ने बोला कि बस बेटा मन लगा के पढ़ते रहो। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की जर्नी की मैंने क्या सीखा। दोस्तों आप लोगों को बताने में मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं थोड़ा और अच्छी तरीक़े से पढ़ लूँ यार, ताकि मैं अपने दोस्तों को बताऊँ तो मुझ में सीखने का ललक जो है वो थोड़ा बढ़ा है। पता नहीं क्यों पर ऐसा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।